जी अंकल जी। बेटा थाली कितने की है? अंकल जी 20 रुपए की। ये देखिए लिखा तो है। तो बेटा एक थाली पैक करा दो। जी अंकल जी। वर्मा जी, वर्मा जी, एक थाली पैक कर लाना। जी सर, अभी लाया। ये लीजिए सर। ठीक है, ये लीजिए अंकल ये लो बेटा। जी। ठीक है। थाली कितने रुपए की है? मैम थाली 200 रुपए की है। पर यहाँ तो 20 रुपए लिखा है। अरे ये ना गलती से हो गया है, वरना थाली 200 की ही है। अच्छा, ठीक है, 2 थाली लगा दो। ठीक है मैम, आप लोग बैठ जाइए, मैं भी लगवा रहा हूं। वर्मा जी, वर्मा जी, 2 थाली लगवा दो जल्दी से। बेटा थाली कितने की है? अंकल जी थाली 20 रुपए की है। पर बेटा मेरे पास तो 10 ही रुपए है। अंकल जी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको 10 में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, एक थाली पैक करा दो। वर्मा जी, वर्मा जी, एक थाली पैक करा के लाना जल्दी। देख रहे हो ब्रिजेश, हमें थाली 200 की और उसे 10 की। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। रुको 1 मिनट। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कस्टमर के साथ भेदभाव कर रहा है। ये लीजिएगा सर, वर्मा जी अभी बिजी है। अच्छा, ये लीजिए अंकल। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये लो पैसे। ठीक। ये लो 2 थाली के पैसे। पर सर ये तो 20 रुपए हैं, 2 थाली के तो 400 हुए ना। कितने की थाली? सर मैंने आपसे बताया तो था, 200 की है थाली। 200 की है तो फिर ये क्या है? इस पर 20 रुपए क्यों डाल रखी है? जब हम खाना खाने आते हैं तो तुम 200 की तरफ घुमा देते हो, और जब वो खाना लेने आता है तो 20 रुपए की तरफ घुमा देते हो। मैम थाली सच में 200 रुपए की है, आप 400 रुपए दीजिए ना, क्यों ड्रामा कर रहे हो आप? अच्छा, हम कर रहे हैं ड्रामा या तुम कर रहे हो? हमारे लिए थाली 200 रुपए की और उसके लिए 20 की, और आज तो 20 भी नहीं लिए, 10 में ही दे दी। तो बताओ अब कौन कर रहा है ड्रामा? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, कस्टमर सब एक समान होते हैं, फिर यहाँ भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्यों हम जैसों को लूट रहे हो? और तुम तो पता नहीं ऐसे कितने कस्टमरों को लूटते होगे, लेकिन अब और नहीं होने देंगे हम ये ड्रामा। तुमने उससे 10 रुपये लिए हैं थाली के, तो इस हिसाब से हम तुम्हें 2 थाली के 20 रुपये दे तो रहे हैं। और हाँ, कल के पैसे भी लौटाओ। कल हमने तुम्हें 2 थाली के 400 रुपये दिए थे, तो 20 रुपये कम कर लो, 380 रुपये लौटाओ हमारे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, थाली 200 की ही है। तो तुम्हारे हिसाब से हम अंधे हैं या फिर बहरे हैं? हमें कुछ दिखाई नहीं देता है या फिर सुनाई नहीं देता है? तुमने उस इंसान को कितने की थाली दी हैं? अपनी गलती मानने से तू क्या गया? उल्टा झूठ बोल रहा है। लगता है तू ऐसे पैसे नहीं लौटाएगा, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ तू कैसे चलाता है रेस्टोरेंट। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और उनसे बोलूंगा तू लोगों के साथ यहाँ स्कैम कर रहा है, धोखा कर रहा है उनके साथ। ठीक है, करो पुलिस को फोन, मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है मेरा। अरे मेरा रेस्टोरेंट है, मैं थाली 80 की दूं, 100 की दूं, 200 की दूं, 10 की दूं या 20 की दूं, मेरी मर्जी है। और जब मैंने तुमसे बता दिया है कि थाली 200 रुपए की है, तो तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तो बस अंकल जी को लगाता हूँ सस्ती। क्यों? उन्हें क्यों सस्ती लगाते हो? तेरा लगता है क्या कुछ वो अंकल जी मेरे तो कुछ नहीं लगते, लेकिन हाँ वो एक शहीद फौजी के पापा हैं, जो भारत माता की सेवा करते हुए, हम सबकी रक्षा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गया। उस फौजी के पापा हैं ये। अरे फौजी हमारे लिए ही नहीं, हम सबकी रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए दिन रात
गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में बॉर्डर पर अपनी जान हाथ में लेकर ड्यूटी करता है, तब जाकर हम यहाँ सुकून से जी पाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आराम से खाते पीते हैं। इन अंकल का अकेला बेटा था वो, अरे इनकी दुनिया था वो। तुम्हें पता है, जब वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया तो इन अंकल ने ना अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं बहाया था। कहने लगे कि मैं किस्मत वाला हूं जो मुझे ऐसा बेटा मिला जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है, और मैं एक शहीद फौजी का बाप हूं। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब बताओ, फौजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, अपने घर वालों को छोड़कर वहां बॉर्डर पर हमारे लिए दुश्मन से लड़ते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी यहां सुकून से काट सकें। तो क्या इनके बेटे के जाने के बाद हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम एक शहीद फौजी के पापा की थोड़ी बहुत मदद करें? अगर आपको अभी भी लगता है कि जो मैंने किया है वो गलत है, तो आप जो चाहो मुझे सजा दे सकते हैं। सॉरी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लो अपने 400 रुपये। हाँ सर, आप मुझे भी माफ़ कर दो, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने ये नहीं सोचा, अगर आप किसी को कम पैसों में खाना दे रहे हैं तो कोई तो वजह होगी, वरना कोई अपने नुकसान से क्यों बेचेगा। हमें माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं, आपने मुझे समझा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप उनकी मदद ऐसे ही कर सकते थे उनसे बोलकर, फिर ये 10-20 रुपए क्यों? मैम, वो एक फौजी के पिता हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उन्हें ऐसे ही खाना देता तो वो लेते? नहीं मैम, वो ऐसे ना किसी की मदद नहीं लेते, और ऐसे ना वो खुद को कमज़ोर नहीं समझते हैं, और मैं भी उनकी मदद कर पा रहा हूँ। सर, आपकी सोच को सलाम है, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। एक बार फिर से सॉरी। और हाँ सर, अगर उनके लिए हमसे कोई मदद हो पाए तो आप बताना ज़रूर। ठीक है।